हेलो गाइस, तो आपका भी क्या सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। डेट आ चुका है 7 मई एंड आज 2 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम सिलेबस कंप्लीट करें, मॉक टेस्ट कैसे दें, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दें कि नहीं, कैसे क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूरा माइंड ब्लैंक हो चुका है। अब लग रहा है कि नहीं 2023 हमसे नहीं हो पाएगा। मार्क्स भी एकदम नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिए भी तो आपके 100, 150, 200 मार्क्स ही आ रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गए हैं हम। तो क्या करें, लास्ट के 30 डेज बचे हैं। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा मार्क्स जितना भी आ रहा है, अगर 200 आ रहा है तो हम 350 तक ले जाएं, 350 आ रहा है तो हम किसी तरीके से 450 तक ले जाएं। तो किस तरीके से हम मार्क्स को बढ़ाएं अपना, तो वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेन पॉइंट होने वाला है एकदम रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी बताऊंगा लास्ट 30 डेज का। हवा में बातें नहीं करूंगा, जो हो सकता है पॉसिबल है वही बात करूंगा। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, बट 1 मिनट मिस नहीं करना, कहीं स्किप नहीं करना, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर, 30 डेज स्ट्रेटेजी जो कि रियलिस्टिक होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेबस पर कि सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करें और कब तक करें, मतलब कि क्या उसका एंड डेट होना चाहिए कि इतने तक हमें कर लेना है। क्योंकि गाइस देखो, अगर आप सिलेबस ही 6 मई तक कंप्लीट कर रहे होगे तो आपको कुछ आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप 80% सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे, लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका आपको मार्क्स में आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो कुछ भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको गाइस बताना चाहता हूँ, आपको 15 अप्रैल या नहीं तो 20 अप्रैल इतने तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब गाइस बात आती है कि करना किस तरीके से। सबसे पहले मैं आपको गाइस बताना चाहता हूँ कि कितना कितना करना है। सबका अलग अलग होगा, कोई 40% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, कोई 50% किया होगा, कोई 60% किया होगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि बायो पे आप फोकस करें। बायो का 11-12 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, एक भी चैप्टर आपको लीव नहीं करना है। गाइस देखो, आपको मैं कोई भी चैप्टर मतलब कि इसमें नहीं बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, लाइक बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। लाइक मैं बायो की बात करना चाहूँगा तो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। आप इसका मतलब रुक के स्क्रीनशॉट ले लेना और कहीं पर नोट कर लेना। जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ सबसे पहले स्टार्टिंग से कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि गाइस आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स मैं आपको बता दूंगा आगे में, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइक केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द सॉलिड स्टेट, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। द डी एंड एफ ब्लॉक, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बायो की बात आती है तो बायो में आपका प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायो मॉलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिजिक्स की बात आती है तो यूनिट एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीज़ को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये इतने सारे जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब गाइस हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारे आपको करने हैं और बायो में आपको एक भी नहीं छोड़ना है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया बायो में, उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाकर अच्छे से करना। लाइक बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे जेनेटिक्स के आपके हो गए यूनिट, ये सारे से मतलब कि जेनेटिक्स से 10 क्वेश्चन आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी से भी 7-8 क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे को काफ़ी अच्छे से करना, जिससे कि ईजिली आपका जो है 15 से 20 क्वेश्चन निकल जाएगा केवल 2 यूनिट करने से। तो इसलिए इस सब पे ज़्यादा टाइम देना। अब बात आती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। तो इसमें मैं आपको इस बताना चाहता हूँ, अभी से अगर आप सोचोगे मैं पूरा सिलेबस कर लूँ 100%, नहीं हो सकता और वो करना बेवकूफ़ी होगा। तो आपको केवल ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं जो कि मैंने आपको बताया है, उसको आप नोट कर लेना है, उसी को केवल करना। अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मैं आपको लाइन बता देना चाहता हूँ, डोंट गो फॉर क्वांटिटी, गो फॉर ओनली क्वालिटी। क्वालिटी से आपको मतलब रखना है, अभी क्वांटिटी पे काम नहीं करना है। ये नहीं कि केवल आप सोच रहे हो कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, आपको केवल क्वालिटी पे ध्यान देना है। लाइक बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो तो उसको अच्छे से कर लो, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने अपने से लिखा है, थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश है तो माफ़ करना अगर कुछ गलत होगा ग्रामर में, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा। तो अब गाइस बात आती है कि मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस में किस तरीके से करना है, कौन कौन से फिजिक्स केमिस्ट्री में करना है, बायो में किस तरीके से करना है। लेकिन अब बात आती है कैसे करें, क्या स्टेप्स होंगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो बायो के आपके इजिली जो है 3 to 4 आवर में हर एक चैप्टर हो जाएगा और आप डेली इजिली 2 चैप्टर कर सकते हो। 7 से 8 घंटा देना है आपको बायो को, एंड फिर फिजिक्स केमिस्ट्री को आप अलग से दोगे तो डेली के आपको 16 घंटे तो अभी पढ़ने ही होंगे। तो बायो को आपको कम से कम 8 घंटे देने हैं और 2 चैप्टर डेली कंप्लीट करना है। और बायो को कोशिश करना है जल्द से जल्द कंप्लीट कर लो आप। अगर 10 चैप्टर है तो 5 दिन में हो जाएगा। तो अब करना कैसे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइक आपने प्लांट किंगडम पढ़ा, अब प्लांट किंगडम पढ़ना कैसे, लाइक आपका प्लांट किंगडम नहीं हुआ है, प्लांट किंगडम कैसे करोगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉच वन शॉट लेक्चर करना है। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उम्मीद के लेक्चर से करें, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में कराया गया होगा, मतलब कि उसमें 7-8 घंटे का लेक्चर होगा, तो वो उतना टाइम आपको नहीं देना है लेक्चर में, केवल अभी उतना टाइम है नहीं। तो आपको विपिन सर का जो है ओजोन क्लासेस का बेसिकली वन शॉट लेक्चर देखना है। उसमें वो 2 से 2.5 घंटे में इजिली पूरा चैप्टर कंप्लीट कराए हुए होंगे, हर चैप्टर। तो आपको नाम लिखना है
है एंड आगे लिखना है विपिन सर ओजोन क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा उनका वन शॉट लेक्चर, तो आप उनसे कर सकते हो। उसके बाद उसके साथ ही साथ आपको मेक क्रिस्प नोट्स, ये नहीं कि आप बैठ के कल कहानी के जैसा सुन लिए, उससे नहीं आपको फील आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा क्रिस्प नोट्स भी बनाना, आपको जो लगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपको बनाना है, लेकिन हाँ कॉपी में नहीं बनाना है, आपको एनसीईआरटी में ही बनाना है, जिससे कि आप अगले बार जब रिवाइज कर रहे होगे तो आप क्विक रिवीजन में एनसीईआरटी लेकर बैठोगे एंड इजीली तुरंत रिवाइज कर लोगे 20 से 25 मिनट में वो चैप्टर। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी में ही बनाना है, ये याद रखना। एंड अब गाइस बात आती है प्रैक्टिस करना है आपको क्वेश्चंस 80 से लेकर 100 क्वेश्चन कम से कम करने हैं। देख लेना जो जिस तरीके का चैप्टर हो उस हिसाब से उतना क्वेश्चन करना। 50 भी करोगे लाइक बहुत कम इंपॉर्टेंट चैप्टर तो उसमें थोड़ा कम भी करोगे चल जाएगा, बट पीवाईक्यूज आपको 10 ईयर्स के करने हैं, तो पीवाईक्यूज 10 ईयर्स के करने हैं। अब क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन कहाँ से करें, तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेमोनेट, क्योंकि गाइस देखो आप लाइक वंश हमने लेक्चर देख लिया एंड नोट्स बना लिया, उसको आपने रिवाइज कर लिया एंड उसके बाद आपने ब्रेक लिया, तो ब्रेक लेके आप घूम रहे हो इधर उधर, तो सबसे अच्छी बात मेरे को मेमोनेट की यही लगती है कि गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप आराम से कहीं घूम रहे हो, आपको जरूरत नहीं है एनवायरमेंट की, आराम से घूम रहे हो और घूमते घूमते और अपने आप आराम से फन वे में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। इसमें आपको काफी वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हो गया, जंबल्ड वर्ड क्वेश्चन हो गया, आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, एसेशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो काफी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। और गाइस मैं आपको सबसे अच्छी बात बता देना चाहता हूं, इसमें आपको लाइन बाय लाइन हर एक एनसीईआरटी की लाइन से आपको क्वेश्चन फ्रेम होता हुआ दिखेगा बायो के अंदर, एंड टोटल इसमें 30,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं इन लोगों ने प्रूव किया हुआ है नीट 2022 में इन्हीं के क्वेश्चन बैंक से बायो में 100 आउट ऑफ 96 क्वेश्चन आए थे, तो और क्या ही बताने की जरूरत है। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं करना क्या है आपको, जैसे कि आपने पढ़ लिया एंड उसके बाद आपको उसके बाद आपने ब्रेक लिया, तो आपको सिंपली जाना है मेमोनेट में एंड मेमोनेट ओपन करके आप आराम से घूम भी रहे हो, आप ब्रेक भी ले लिए हो एंड आप मोबाइल स्क्रॉल करो, तो इंस्टाग्राम रील से अच्छा आप इसी में स्क्रॉल करो, मेमोनेट ओपन करो एंड बायो में जाओ एंड आपको सिंपली जाना है प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में। प्लांट किंगडम आप ओपन करोगे, इसमें आप देख सकते हो आपको हर एक तरीके का मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड उसके बाद आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेगा, फिर आपको एम्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पीवाईक्यूज में, एंड एसेशन रीजन एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ये चीज मेरे को काफी अच्छा लगा बिकॉज गाइस पिछले साल काफी ज्यादा परेशान किया था नीट 2022 में, तो इसमें आपको 3000 से भी ज्यादा जो एसेशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज। तो इसी तरीके से आप ओपन करोगे, जैसे इंट्रोडक्शन सेक्शन ओपन करोगे एंड उसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन एंड इसको फिर आप चेक करोगे आपने सही किया कि नहीं। मान लीजिए मैंने गलत कर दिया, यहाँ देख सकते हो मैंने गलत कर दिया, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी आएगा एंड आपको लिखा हुआ आएगा कि किस क्लास का है, किस पेज नंबर से लिया गया है, किस पैराग्राफ से, पैराग्राफ नंबर 3, मतलब ये पूरा डिटेल आएगा। तो आप उसके बाद उसमें जाकर हाईलाइट कर सकते हो कि मेरी यहाँ गलती हुई, जिससे कि आप अगले बार जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे तो फिर वो आपकी अगली बार गलती नहीं होगी। तो मतलब कि लाइन बाय लाइन, और आपको ये बता भी देगा कि किस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है, तो ये चीज मेरे को काफी अच्छा लगता है। एंड गाइस साथ ही साथ बायोलॉजी में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको इसमें न्यू फीचर्स भी ऐड किए गए हैं बायोलॉजी में, मतलब कि रिवाइज करने के लिए, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। तो आप लाइक देख सकते हो ऊपर में नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स एंड मीम्स, तो इसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो चैप्टर को। लाइक आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ने चैप्टर खोला एंड उसके बाद आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स, तो आप नोट्स देख सकते हो एकदम काफी कलरफुल, मतलब कि नोट्स देखने को मिलते हैं आपको। इसके बाद आपको पॉडकास्ट भी देखने को मिलेंगे, मतलब कि टॉपिक वाइज पॉडकास्ट, तो ये आप इजिली कहीं भी आप कहीं पर आप बाहर निकले, आप केवल कान में ईयरफोन लगाया एंड रिवाइज कर लिया। इस तरीके से क्रॉसवर्ड आपको देखने को मिलेगा, लाइक आप जो हम लोग पहले गेम खेलते थे उस तरीके से गेम के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। एंड आपको गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ आराम से खेलते खेलते आप लॉजिकल के जो टर्म्स होते हैं वो याद कर लोगे, क्योंकि प्लांट किंगडम में काफी टर्म्स जो याद नहीं रहते हैं। तो ये चीज मेरे को काफी अच्छा लगा। मीम्स के थ्रू, लाइक मीम्स आपको काफी देखना पसंद होता है, जो कि आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हो, बट इसमें गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें आपको काफी अच्छा मीम के थ्रू मतलब कि देखने को मिल जाता है कॉन्सेप्ट। ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी इस ऐप की। तो इस तरीके से मतलब आप बायो में काफी फन वे में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यू भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन करना है कोई चैप्टर तो रिवीजन भी कर लोगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस ऐप का जाएं एंड फ्री वर्जन यूज करें, आप देखें कितना अच्छा क्वेश्चन है, कैसा आपको लग रहा है, इसका कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हो। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप पेड वर्जन ले रहे हो तो आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको 300 का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड जो है वो है SABHY, ये 300, ये लगाने से आपको 300 का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप जाओ एंड डाउनलोड करो ऐप को एंड फ्री वर्जन यूज करके देखो, एंड उसके बाद अगर आपको पूरा कंटेंट इसका अनलॉक करना है तो उसके लिए आप पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो लिंक आपको जो है ऐप का डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस तरीके से बेसिकली आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होगा एंड इस तरीके से आप हर एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, मैंने जैसा आपको बताया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप हर एक चैप्टर को जो है बायो के
4 घंटे 3 घंटे में इजीली कर सकते हो कंप्लीट। एंड फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स के चैप्टर आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में 6 घंटे लगभग लग जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको जो बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री में करना एंड बायो के आपको सब करने की कोशिश करनी है जितना हो सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया ये, तो वो तो कम से कम कर ही लेना अगर पूरा नहीं हो पा रहा है बायो में भी। तो अब इस बात आते हैं हम मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने ये मिस कर दिया, अगर आपने किसी में भी स्किप कर दिया होगा तो आप बहुत ज्यादा लॉस में रहोगे। तो गाइस अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मॉक टेस्ट आपको किस तरीके से देना है। कम से कम आपको 10 मॉक टेस्ट तो देने ही है। अगर आप 10 मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपके अंदर की जो भी गलतियां हैं वो नहीं पता चलेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। अगर आपको 300 ही आ रहा है, 400 ही आ रहा है, अगर आप पहले 100 ला रहे थे ना, तो आप एंड आते आते 10वां मॉक टेस्ट देते देते 100, 150, 200 मार्क्स इंप्रूव कर गए होंगे, ये मैं कंफर्म हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आपको 2 मॉक टेस्ट देने जो 11th और 12th के होंगे, एक 11th का होगा एक 12th का होगा। उसके बाद आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। तो अब करना कैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि टाइम आपको जो रखना है वो 2 से लेकर 5 का रखना है। 20 मिनट जो एक्स्ट्रा मिलता है वो आपको इसमें नहीं लेना है, क्योंकि वो आपका वहाँ अलग सिचुएशन होगा, बट यहाँ घर पे अलग सिचुएशन होगा। तो आपको एक तो टाइमर लगा के बैठना है, 3 घंटे ही लेने हैं, 3 घंटे 20 मिनट नहीं लेने हैं। तो अब करना क्या है आपको, सबसे पहले तो एक OMR शीट ले लें। आपको मैं 2 टेस्ट सीरीज रिकमेंड करूंगा, ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये मैं पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं आपको अपने से बता रहा हूँ। लाइक एजू कार्ड का एक करूंगा, अभ्यास का जो एक आया हुआ है, और एक है अभी आया हुआ है PW का, मैंने किया भी था रिव्यू, वो भी अच्छा है, उसमें 14 टेस्ट सीरीज है, तो वो भी आप ले सकते हो। ये दोनों में से मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज़्यादा कि आप एजू कार्ड का लें, क्योंकि उसकी डिलीवरी फास्ट है, अमेजोन से आप डायरेक्टली मंगा सकते हो। PW का थोड़ा डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अब गाइस बात आती है कि फुल सिलेबस में आपको 10 मॉक टेस्ट देने एंड 2 आपको देने 11, 12 के मॉक टेस्ट। अगर आप 15 से कंप्लीट कर लो तो 16 से दोगे तो आपका इजिली हो जाएगा, नहीं तो आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट दे काफ़ी है। आपको स्टार्ट करना है 20 अप्रैल से। पहला आपको 11th का देना है, फिर आपको 22 अप्रैल को 12 का देना है, फिर इस तरीके से आपको बीच में जो एक दिन गैप मिला है उसमें आपको पूरा एनालाइज करना है पेपर। और इस तरीके से अगर आप 10 टेस्ट दे दोगे ना तो आपके 2000 क्वेश्चन सॉल्व। और वो जो आपको फिर 2000 क्वेश्चन कर चुके होगे ना, तो फिर आपको डर जो है कम लगेगा। जब आप 7 मई को जाओगे देने, डर कम लगेगा, आपको पता रहेगा कि किस तरीके से मुझे सिचुएशन कंट्रोल करना है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 से 5 के बीच देना, जिससे कि आपकी बॉडी को भी आदत हो जाएगा कि सिटिंग लेने की, क्योंकि आपको सिटिंग का आदत नहीं होगा। अगर आपको सिटिंग का आदत नहीं होगा तो वहाँ बैठ भी नहीं पाओगे ढंग से 3 घंटे तक, वो प्रॉब्लम आएगी बहुत सारी। तो इसलिए ये काम आपको करना है। इस तरीके से बेसिकली आपको देना है, देख सकते हैं 22 अप्रैल को देना है, फिर 24 अप्रैल को देना है, 26 अप्रैल को देना है, 28 अप्रैल को, फिर 30 अप्रैल को, फिर 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, ये 4 दिन आपको लगातार देना है। इसमें आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से 5-6 टेस्ट को एनालाइज कर चुके होगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे गलती हो रही है। एंड उसको फिर आपको 2, 3, 4 मई में इस तरीके से दे देना है, एनालाइज बिना किए। एंड अब बात आती है 6 मई की, क्या 6 मई को हमें टेस्ट देना है? तो मेरे हिसाब से नहीं देना, क्योंकि अगर देखो आप 6 मई को दोगे, मार्क्स कम आएगा तो डीमोटिवेशन हो सकता है, तो आपको नहीं देना है 6 मई को। आप 5 मई तक दे लिए, वही काफ़ी है। 10 टेस्ट अगर आपने दे दिया ना, बहुत है, मोर देन इनफ है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड आपका मैं ये कंफर्म हूँ कि आप जब स्टार्ट करोगे 20 अप्रैल को, मार्क्स थोड़ा कम होगा, बट 5 मई को जब आप एंड कर रहोगे इसको, सीरीज को, टेस्ट सीरीज को, आपके मार्क्स जरूर 100-150 मार्क्स इंप्रूव हुए होंगे। वैसे तो 20 अप्रैल को ही अगर आप पूरा सिलेबस इस तरीके से करने के बाद दोगे ना, तो आपका इंप्रूव हुआ होगा मार्क्स, बट धीरे धीरे करते करते 5 मई तक अच्छा खासा इंप्रूव हुआ होगा। तो इस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दे सकते हो टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जो भी होता है वो आपको देना है। एंड मॉक टेस्ट जरूर देना, भले ही नंबर कम आए। मान लीजिए आपका 100-150 आ रहा था, भले ही 10-15 मार्क्स ही बढ़े 20 अप्रैल वाले टेस्ट में, लेकिन 5 मई तक ये मैं कंफर्म हूँ 100 मार्क्स तो आपका मिनिमम बढ़ना ही है। मैक्सिमम आपका 200 तक भी बढ़ सकता है, अगर आपने मेहनत अच्छे से की होगी। ये जो आप जब भी वीडियो देख रहे हो, ये शायद 3 अप्रैल को आ रही होगी, अगले जो आप 15-16 दिन जो मेहनत करोगे ना, उसी का आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट इसके अंदर। एंड फिर जो आप 20 से लेकर 5 मई तक देख करोगे ना मेहनत मॉक टेस्ट में, एनालाइज करने में, आपको पूरा मॉक टेस्ट एनालाइज करना होगा। जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको आपको देखना होगा क्यों हो रहे हैं गलत, एंड उसको भी एनालाइज करना होगा। इस तरीके से आपके 2000 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। एंड उसका आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो 7 मई को देखने को मिलेगा। तो ये आपको मैंने बताया, एंड ये कुछ स्ट्रेटेजी मेरी होने वाली है, मैं भी यही चीज़ फॉलो करने वाला हूँ। तो आप भी कर सकते हो इसे फॉलो। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो जरूर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसे फॉलो नहीं करूँगा तो मुझे भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको भी बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि सुन लेने से केवल नहीं होगा, आपको इसे कहीं पर लिख लेना है या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, एंड उसके बाद आप इसे फॉलो करो अच्छे से। और क्या ही बोलूँ, बस आपको यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2023। एंड आप मुझे बोल देना ऑल द बेस्ट, मैं आपको बोल रहा हूँ ऑल द बेस्ट। तो बस यही था। एंड अगर आपने यहाँ पे वीडियो देखा, आपको अगर हेल्प हुई हो थोड़ी भी, तो लाइक कर देना वीडियो और शेयर करना अपने नीट एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ। और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।